महात्मा इस नए वर्ष को भी कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान की दात मिली, इनके बाद ये प्रतीत होता है कि अब तो हर समय दिवाली है, हर समय नया साल है, हर समय होली है, हर समय। अब एक भी क्षण वो नहीं है जिस समय आपके लिए होली नहीं है, दिवाली नहीं है। ये गुरु की विशेष रहमत है। और दास ये देख रहा था कि वो प्रसंग भी याद आ रहा कि जो काक वसुंधरा थे उनका जो निवास स्थान था, वहां पे बहुत दूरी पहले ही माया का प्रभाव नहीं था। लोग आके नतमस्तक हो जाते, जो पहुंचते थे उनके पास कोई भी नफरत का भाव, ईर्ष्या का भाव नहीं होता था। तो दास बैठे बैठे देख रहा था यहाँ पे कि बहुत यहाँ से लोग रोड से गुजर रहे थे, बहुत ऐसे बहन नतमस्तक हो रहे थे। तो दास को लगा कि ये वही काक वसुंधरा की कुटिया जो पवन जी के रूप में, जो बदुसी जी के रूप में, जो हरिधरी जी के रूप में, और ऐसे पुराने संत जहाँ आके कोई भी नतमस्तक हो रहा है। तो दास को आनंद मिल रहा था कि आप जैसे शरीर के संत की आवाज दे रहे हैं, दुनिया को जगा रहे हैं। ये जगाने का काम केवल संत करते हैं। कहते कथा हो श्रोता सोग भक्ता मुंड पचाया रे, और जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तनिक ना निंद सताया रे। आप जगा रहे हैं। कहते जहाँ प्रभु की बात होती है, परमात्मा की बात होती है, ईश्वर की बात होती है, इस शरीर के बाद शरीर की बात होती है, वहां तो नींद आती है। महात्मा जी कह रहे थे ना कि ठंडक है, बहुत ठंड तो है ही, लेकिन बहुत ठंड होने के बावजूद अगर किसी की शादी हो आज बेटे की, तो क्या कहेगा बेटा वाला कि नहीं आज शादी नहीं करेंगे, बहुत ठंडक है। और बेटी वाला क्या कहेगा कि मत आइए महाराज, बहुत ठंडक मत चाहिए। नहीं महाराज, ये तो बेटे की शादी है, ये तो जाना ही जाना है, चाहे कितनी भी ठंडक क्यों न करे, बहुत बारिश हो रहा हो, घर से निकलना मुश्किल हो, क्या शादी रोक देंगे? ना महाराज, शादी कैसे रुकी? तो शादी है, ये कैसे रुकेगा? उस समय न तो ठंड परेशान करेगी, न बरसात रोकेगा, न गर्मी परेशान, कुछ भी नहीं, केवल एक ध्यान है कि वहां जाना है। इस प्रकार ये सत्संग, अब जानते हैं कि पंडित मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा कि सत्संग में बैठने के लिए 1000 हाथी का बल चाहिए, वही सत्संग में बैठेगा, बाकी कोई सत्संग नहीं बैठ सकता है। और ये संत महात्मा आवाज दे रहे हैं कि ये जैसे देखे कि 12 महीने के बाद ये साल स्वतः चला गया, इसी तरह मानव जीवन प्रभु ने जो उम्र दिया है ये स्वतः समाप्त हो जाना, इसका कोई पता नहीं कि कभी यह जीवन समाप्त हो जाए। महात्मा ने पूछा कि ब्रह्म ज्ञान कब लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा मृत्यु से 1 दिन पहले। तो कहा मृत्यु का तो पता नहीं है कब हो जाएगा, तुम्हारा तो अभी ले लो ब्रह्म ज्ञान, किसी के लिए मानव जीवन मिला है और ये नहीं लिया तो क्या किया? कहते कि अंधा को अंधा मिले तो राह बतावे कौन? एक अंधा को दूसरा अंधा मिल जाए, कहे कि अब रास्ता बतला दीजिए, यहाँ तक मुझको से सर जाना है, और वो स्वयं अंधा है, क्या रास्ता बतलाएगा वो? अंधा को अंधा मिले तो राह बतावे कौन? कैदी को कैदी मिले तो मुक्त करावे कौन? तालीम उसे क्या मिलेगी जिसे उस्ताद ही नहीं, वो पास क्या करेगा जिसे सबक याद ही नहीं? जिसके जीवन में प्रश्न नहीं है कि मानव जीवन क्यों मिला, कैसे मिला, प्रभु ने किस प्रकार कृपा किया है। शास्त्र में आया कि दुर्लभम करने वेतक देवा अनुग्रह हेतुकम, कि 3 वस्तु प्रभु की विशेष कृपा से मिलता है। कहा क्या? तो मनुष्य अस्तोत्तम, मनुष्य का शरीर, कहा किसके लिए? मोक्षम, मोक्ष के लिए। तो मिलेगा कैसे? तो महापुरुष संश्रया, महापुरुष के संसर्ग में जाने से, संत के पास जाने से। रामचरितमानस में आया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कवि जी ने कहा कि ये शरीर जो है बड़ा दुर्लभ है, मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए सावधान हो जाइए। जगाया सबसे पहले वेद की रचना हुई। भगवान विष्णु जब आए तो वेद की रचना की और उन्होंने 4 वेद लिखा, ऋग्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद और यजुर्वेद। और उस वेद में उन्होंने लिखा कि जन्म न शूद्र अजायता, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कोई न राजपूत है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई कुछ भी नहीं है, सब शूद्र हैं। जन्म न शूद्र अजायता संस्काराद द्विजुच्यते। कहते हर व्यक्ति का संस्कार होता है, दो संस्कार होता है। जो पहला है, पहला जो जन्म होता है वो माता पिता के द्वारा विधि के विधान के अनुसार जहां ये शरीर मिलता है, जहां इस शरीर का ज्ञान होता है। और इस शरीर में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये शरीर मिला, शरीर को हम सभी समझ रहे हैं, इसके ये 5 गुण हैं। और जो दूसरा संस्कार होता है वो सतगुरु के द्वार पे होता है। सतगुरु मतलब सत्य। सत्य क्या है? एक परमात्मा, एक परमात्मा जो सत्य है, जो सृष्टि के कण-कण में निवास करता है और इसका दर्शन होता है। आज तक तो हमारे धर्मावलंबी इस बात को मान रहे हैं कि प्रभु का दर्शन नहीं होता, जो देखेगा वो मर जाएगा। तो बालक ध्रुव मर गया, बालक प्रहलाद मर गया, हनुमान जी मर गए, कृष्ण जी मर गए, अंगद नलिन मर गए, अर्जुन जी मर गए। मरता कौन है? मरता शरीर है। ये शरीरी आत्मा नहीं मरती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना जायते मृते वह कदाचिन भक्ता भक्ता मानव अजो नित्यम शास्त्रे पुराने ना हन्नते हन्नमाने शरीरे ना एनम छंदन्ति शास्त्राणी ना एनम, यानी कि सामने खड़ा है परमात्मा। ना एनम छंदन्ति शास्त्राणी, अस्त्र इसको नहीं काट सकते। ना एनम दहती पावका, अग्नि इसको नहीं जला सकती, हवा इसको नहीं उड़ा सकती, पानी इसको नहीं जला सकता। तो कहते संस्काराद द्विजुच्यते। जब हम सतगुरु के सामने उपस्थित होते हैं तो वेद मंत्र पाठेन न विप्रा, वेद मंत्र के पठन से, पाठन से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्रह्म जानाति तस्य ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। और इसके लिए कहा कि 7वें गुरु की बात भगवान शंकर माता पार्वती पिता के, पार्वती 7 प्रकार के गुरु होते हैं। कभी मंसूर में भी 7 प्रकार के गुरु की चर्चा हुई। कहे गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु वही जो तत्व विचारा। जो तत्व से इस परमात्मा को जानता हो इसका विचार करे। और कहते हैं प्रथम गुरु है पितृ माता, रजबिंदु के जो है दाता, दोसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे नामा। कहते हैं कि दूसरा गुरु, 7 प्रकार के गुरु में प्रथम गुरु माता और पिता हैं, जो रज बिंदु के दाता है। रज बिंदु से इस पिंड का निर्माण होता है और प्रभु इसमें अपना नूर डालते हैं, फिर ये बोलता है। नहीं तो नूर निकलते ही शरीर लाश बन जाता, ढेर हो जाता है। नहा के देखती है, न कान सुनता है, न नाक सुनता है, न उंगली चलती, न जीव चलता, कुछ भी नहीं, पड़े हुए हैं निषेध मुर्दा एकदम, कुछ भी नहीं है। तो कहा कि प्रथम गुरु है पितृ माता, रजबिंदु के जो है दाता, दूसरे गुरु है घर की दाई, गृहवाद की बंद छुड़ाई, तीसरे गुरु ने धरिया नामा, ले ले नाम पुकारे नामा, चौथा गुरु ने शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सकल है किन्ना, पंचम गुरु जिन रस्म किन्ना, राम नाम का सुमन दिन्ना, छठम गुरु बरंग तोरा, द्विधा में के एक से जोड़ा, और सप्तम गुरु सत्य लखावे, जहां कमाल वहां पहुंचावे। तो ये कम से कम भाव तो जगे, हमारे मन में विचार तो आवे कि मानव जीवन मिला तो क्यों मिला। रामचरितमानस में साफ साफ आया, प्रभु ने साफ कह दिया कि तब हो के करी करुणा नर देही देत सबिनु हेतु स्नेही। कहते तो 84 लाख योनि में अंगज, पिंगज, स्वेदज, ऊर्जज, 4 प्रकार से ये जीव भ्रमण कर रहा था। 20 लाख बार पेड़ पौधे की योनि है, जो 84 लाख योनि हमारे धर्मशास्त्रों में है। तो 20 लाख बार पेड़ पौधे की योनि, 9 लाख बार जलचर, जल में रहने वाले की योनि, 11 लाख बार जलचर और थलचर, 10 लाख नवचर, 30 लाख बार 4 पैर वाला जानवर और 4 लाख और बंदर की योनि, 84 लाख योनि की गणना है। तो प्रभु ने जब देखा कि जीव को 84 लाख योनि में भटक रहा है, मर रहा है,
परेशान हो रहा है, तो ये अकारण दया कर दिया और आगे काम भी लिख दिया। कबों के कली करुणानर दे ही दे केस बनो हे तो सने ही। और आगे तो कमाल की बात उन्होंने लिखा कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा। कहा काम क्या है मानव जीवन में? तो सतगुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए, सतगुरु के चरणों में झुकने के लिए काम क्या होगा? तो कहते हैं दूर लव साज सुलभ करी पावा। और दुर्लभ काम कौन सा है? तो दुर्लभ काम है आत्मा परमात्मा का मिलन। जो आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है, अब ये मानव जीवन मिल गया तो इससे ही मिल गया। ये धार का तल मिल गया, धार के लिए तल मिल गया। और यहां पर सतगुरु के चरण में अगर झुक जाते हैं तो एक क्षण लगता है प्रभु का दर्शन हो जाता है। अब अगर नहीं झुके तो फिर वाकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, इसी में घूमते रहिए घूमते रहिए। ये संत दयालु, ये इनका जो सार है, सतगुरु के चरणों में आने के बाद इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि मेरे आंखों ने एक चमत्कार देखा है। इन संतों के का जो भाव है, गुरु के चरणों में क्या हुआ? तो कहा कि मेरे आंखों ने एक चमत्कार देखा है, निर्सज की तलियों में परवर दिगार देखा है। हम ही नहीं सबसे हिंसा मिलने के लिए इनको भी हमेशा बेकरार देखा है। ये सदगुरु भी बेकरार होते हैं कि जीव आ जाए, बहुत कष्ट हुआ हुई, ये आ जाए मुझसे मिल जाए। हमारे घर में बेटी होती है, अगर बेटी की शादी नहीं हो और बेटी से पूछे कि बेटी तेरा पति कौन है, तेरा ससुराल कहां है, तो बेटी क्या कहेगी? लगता है पापा पागल हो गया नहीं क्या, अभी तो उसकी शादी नहीं है, उसके जीवन में पति आया नहीं, फिर कैसे बताएगी? लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो क्या बताने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है? उसको अपना घर याद है, उसको अपना पति याद है, तो कहने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, संतों के वचन को मानना पड़ेगा। अगर मानते नहीं है, इस अहंकार में जीवन जीते हैं कि मैं बड़ा, तो मारा गया वही जिसने कहा कि मैं बड़ा हूं, वही मारा गया। और ये अहंकार क्या है? तो जाति का है, विद्या का है, धनवान होने का है, विद्वान होने का है। जब इस अहंकार को छोड़ते हैं, दास जब आया सत्संग में तो कुछ जो ग्रामीण थे एक दो बार सत्संग में गए, तो जब देखे कि ये तो चमार के साथ भी खाता है, ये चमार के पैर छूता है, ये दुसाध के पैर छूता है। अब उसके नजर में चमार है, दुसाध है, मेरे नजर में ब्रह्म है। वो घर पे आके कभी कभी बोलता था कि अरे महाराज ये तो राजपूत के नाम पर कलंक हो गया, ये तो चमार के भी पैर छूता है। तो दास कहा कि एक बार पेपर में एक बहुत सारे जो उसमें कुछ कुछ लिखते हैं लोग, उसमें लिखा हुआ था कि एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, तो जो वहां पर जो पुलिस थे वो खड़े थे, कहते अरे मारे रुको, रुक जाओ, तुम्हारे गाड़ी में लाइट नहीं है। तो कहता है जब हट जाओ, करे मेरे गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। उसने कहा कि ये पैर छूता है, मैंने कहा मैं पैर नहीं छूता हूं, मैं उसके संग खाना भी खाता हूं। और एक ऐसा परिवार है जो जाति से चमार है। तो जब दास उनके यहाँ जाता था, जाते जाते तो बड़ी हिम्मत से कहा कि महाराज चाय पिएंगे आप? उनको लगा कि ये राजपूत में चमार कहाँ है, हमारे यहाँ कैसे चाय पिएंगे? तो दास को लगा कि अब मेरा काम बनने वाला है, मैं जिस काम के लिए आया वो लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। कहा कि बस पिएंगे चाय पी ली उनके यहाँ। फिर दूसरे दिन हो गया तो कहते हैं कि हुजूर दास का ध्यान था कि आप खाना मेरे यहाँ खाते, तो बोले आज तो आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, अभी तक महापुरुष के यहाँ से आए हैं, खाना दूसरे दिन खाएंगे। फिर गए उनके, और जब खाना खाए उसके बाद जो संगत से जुड़े, 4 साल उनके घर पे गए तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज कहते हैं कि हुजूर जबरदस्ती चोली हमको दिलवा दिए ज्ञान, जबरदस्ती दिलवा देते, इतना दिन तो हम भटकते नहीं। अब
उसने कहा कि ये राजपूत के नाम पर कलंक हो गया, तो मैंने बुलाया उसको। तो हमारा चाहिए आपको तो बात करना है, आप सब सही चलते हैं, वहां संतों महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, तो क्या अभी तक जाति का अहंकार नहीं गया? आप आगे बोलते हैं कि चमार है, दुसार है। अब महाराज अब मेरी जाति गिर लो, आपको राजपूत होना, मैं राजपूत नहीं रहा हो। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, राजपूत नहीं है? क्या मैं राजपूत नहीं हूँ? मेरी जाति है, कौन कौन सी जाति है? तो मेरी जाति अब गिनती करूं, मैं जाति बताता हूँ। मुझे बता दिया, मैंने बता दिया कि देखो मेरी जाति कि दमली कसाई को नाई दो में दर्जी अहेरी ना आहार हूं। ये जाति के नाम है, नाई दो में दर्जी अहेरी ना आहार हूं। लोगा छुपे गोला जोगी हेला हलवाई नहीं जाता बामन और बनिया कलाली भीमर चमार मन निहार स्वर्णकार हो। दुनिया बनाने वाले सतगुरु ने बताया कि तू तो सुदूर आदमी का अवतार है। अब मैं कोई इसलिए जाति से गुरु मुंह पर कर दिया। अब सीधा सीधा पढ़ो तो भले तू ये प्रचार प्रचार में लगा हुआ जाता हूँ और कहते जो सुख चाहे सदा के स्वर्ण राम की ले आप भी ले लो, नहीं तो गुरु भी नहीं बहुत डूबे अयाने, गुरु की मत तो ले ले अयाने, गुरु की मत ले लो। गुरु के बिना बहुत डूब गए। और कैसे कैसे डूबे? जिनको बहुत कहा कि मैं तंत्र विद्या का जानकार, मैं मंत्र विद्या का जानकार, मैं ज्योतिष विद्या का जानकार। आप जानते हैं गोरखनाथ जी, गोरखनाथ कबीर जी के यहाँ आते हैं और कहते हैं रविदास जी के यहाँ चलना है सत्संग के लिए। और उनकी बेटी कमाली है, वो कहती है कि मैं भी चलूंगी। जब उनके यहाँ पहुंचते हैं, रविदास जी महाराज गीता से ने काम करते, बगल में पानी का एक गिलास पानी कबीर जी को बना दिया। कबीर जी घटाघट पानी पी लिए। और जो पानी पी रहे हैं तो गोरखनाथ के मन में हो रहा है कि पानी यही पानी पिएंगे, इसी के लिए यहाँ आए, क्या कहेंगे? मन में विचार चल रहा है, में प्यास नहीं है, अब पानी पी के आया हूँ। जैसे पानी बना कहा मुझे तो प्यास नहीं है, मैं तो पानी पी के ही आया हूँ। कोई बात नहीं, कमाली कैसे गुरुदेव वो पानी मुझे दे दीजिए, इनके हिस्से का पानी मुझे पिला दीजिए। वो पानी अपने हिस्से का पानी पी लिया। अब गोरखनाथ जी वहां से चलते हैं तो तंत्र मंत्र जानने वाले थे, तमोरा लेके पूरा भारत में घूम रहे हैं, भिक्षा दो, कोई भिक्षा दो, माता भिक्षा दो। अब माता भिक्षा लेके आ रही है, जैसे जानती है वो जब जाता बचता ही नहीं। अब अहंकार बढ़ रहा है, मैं बहुत बड़ा तंत्र विद्या का जानकार हूँ। घूमते पहुंच गया उस कमाली देखते गोरख बाबा आप, अरे लोगों भिक्षा चाहिए, मैं लेके आ रही हूँ। घर से गई, एक मुट्ठी चावल लाई और जैसे से बर्तन में डालती है, बर्तन भरते हुए नीचे गिरने लगता है तो अहंकार समाप्त। कहती बेटी तो कौन है? अरे बाबा नहीं पहचाने, मैं वही कमाली। अच्छा ये ज्ञान कहाँ से आ गया? तुम यहाँ पता नहीं, जिस गिलास पानी पीने से आपने मना किया था उसी पानी पीने से ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। अच्छा अब हुआ कि फिर जाएंगे उस गिलास पानी पिएंगे, हमें भी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है कबीर जी के यहाँ, कबीरा हाँ चलो रवि के यहाँ सत्संग में चलते हैं। कबीर तो समझ रहे हैं कि बात क्या है। अब आते कहते फिर गए, अब घंटों बीत गया, पानी के लिए पूछ नहीं रहे पिता जी महाराज। कहते गुरुदेव क्या जी पानी नहीं पिलाएंगे? अब कहते रविदास जी जब प्याए तो पिया नहीं, जो पिया तो जान गया, बोला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। जब पियाए सबको पिया ही नहीं, जो इस पानी को पिया इस पिया को जान गया तो झूम गया तंत्र मंत्र में कि मैं बड़ा हूँ, वो पानी तो मुल्तान चला गया, वो तो कमाली के पास चला गया, तो है ही नहीं। इसलिए ये अहंकार जो है उसको छोड़ देना है। और अहंकार जिसने भी किया, अहंकार किस किस को खा गया तो हाथों पर्वत फाड़ते समुद्र घूट समाए ते भी काल खा गए तो क्या करे बड़ाई। जिसने अहंकार किया तो उसको भी काल खा गया। इसलिए गुरु चरणों में जो आ जाता है, इस जगत में संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। आप जैसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा
एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बना था। एक महात्मा पहुंच गए, देखा कि मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। कहते पुजारी से कि महात्मा जी आप पुजारी हैं मंदिर के? हाँ मैं पुजारी हूँ। एक बात जानना चाहता हूँ, मेरे पास एक जिज्ञासा है, अगर आप कृपा कर दे तो मैं प्रश्न करूं, मेरी जिज्ञासा को समाप्त कर दें। कहते बोलो क्या बात है? कहते मंदिर बहुत बड़ा है, भगवान नीचे पड़ा है, छोटा सा है, तो मंदिर बड़ा है या भगवान बड़ा है? पुजारी जी कहते भगवान बड़ा है। कौन सा कहेगा मंदिर बड़ा है? भगवान बड़ा है। अरे महाराज भगवान बड़ा है? कहा भगवान बड़ा है। कहा भगवान बड़ा है तो धरती पर क्यों पड़ा है? पुजारी जी अगर भगवान बड़ा है तो धरती पर क्यों पड़ा है? पुजारी जी ने वृक्ष ने कह दिया कि नहीं नहीं धरती बड़ा है। क्या पुजारी जी धरती बड़ा है? आप जानते हो एकदम श्योर धरती, बिल्कुल धरती बड़ा है। कहा कि धरती बड़ा है तो शेषनाग के हाथों क्यों पड़ा है? ये शेषनाग में क्यों टिका है? अब पूरा लगा पुजारी जी को कि अब ये तो प्रश्न पे प्रश्न किया जा रहा है, क्या कहते पुजारी जी धरती बड़ा तो शेषनाग पे क्यों पड़ा? पुजारी जी इधर उधर थोड़ा देखे, कहते हैं कि नहीं शेषनाग बड़ा है। बिल्कुल बड़ा शेषनाग? कहा बिल्कुल बड़ा, एकदम श्योर, एकदम आप सटीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल सटीक कह रहा हूं। शेषनाग बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? अगर शेषनाग ही बड़ा है तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा है? अब पुजारी थोड़ा ऊपर देखते, थोड़ा नीचे देखते, कभी इधर बगल देखते, कभी इधर देखते, अब तो प्रश्न सोच नहीं रहा था, अब क्या करें? कहते शेषनाग बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? तो कह दिया कि नहीं ये शंकर बड़ा है। शंकर बड़ा? क्या बिल्कुल शंकर बड़ा है, एक परफेक्ट, क्या परफेक्ट शंकर बड़ा है। अच्छा शंकर बड़ा तो कैलाश पे क्यों पड़ा? अगर शंकर ही बड़ा है तो कैलाश पे क्यों पड़ा हुआ है? तब पुजारी जी आगे पीछे इधर उधर देखते, कांटे तो खून नहीं, चेहरा पीला पड़ रहा, कह देते हैं कि नहीं मुझसे भूल हो गई, कैलाश बड़ा है। कैलाश बड़ा? कहा बिल्कुल कैलाश बड़ा, कैलाश बड़ा बिल्कुल। कहा कैलाश बड़ा तो रावण के हाथों क्यों पड़ा? कैलाश ही बड़ा है तो फिर रावण ने उठा क्यों लिया इसको? तब कहते हैं कि नहीं नहीं रावण बड़ा है। रावण बड़ा? अगर रावण बड़ा है तो राम के हाथों क्यों मरा? कहते नहीं भूल हो गई, राम बड़ा है। अब कौन कहेगा राम बड़ा नहीं है? राम बड़ा? कहा बिल्कुल राम बड़ा। अच्छा अगर राम बड़ा तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़ा? अगर राम ही बड़ा है तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़ा? अच्छा संगत गुरु इस संसार में सबसे बड़ा होता है और जो सप्तम गुरु होता है गुरु वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ भगवान राम जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कौन? कहते मैं तो यही जानने आया हूं कि मैं हूं कौन। और क्या कहा वशिष्ठ जी महाराज ने कि फूल को मसलने में देरी हो सकता है, फूल को मसलने में, इस परमात्मा का दर्शन करने में सबसे आधा समय लगता है। और भगवान राम को दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? मीरा जी इस श्याम के अविनाशी रूप को नहीं जानती है, पूजा कर रही है, मूर्ति पूजा कर रही है। और कहते हैं किसी ने पूछा, कहते हैं कि मीरा बहुत खुश हो? क्या मैं क्या खुश हूं? लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल वही राख, मैं आवागन यूं जली, कोयला जल वही न राख। पता करे रविदास जी महाराज वो तो ब्रह्म का बोध कराती है, कृष्ण के अविनाशी रूप को दिखाते हैं। देर नहीं लगाई क्योंकि छतरानी के बहू है, छतरानी की बेटी है, देर लगाया, देर पहुंच गई। गुरुदेव ने पीठ ठोक दिया, कहते गुरुदेव क्या कृष्ण का दर्शन संभव है? क्या बिल्कुल संभव है। कितना समय लगेगा? तो जितना समय तेरे पीठ ठोकने में लगा उससे आधे समय में दर्शन करा दूंगा। और दर्शन हुआ या नहीं हुआ? जब दर्शन हुआ तब करे पायो जी मैंने राम और कंधन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। तब कहा उन्होंने कि कहां भयो तीरथ व्रत किन्हे, मैं तीरथ भी किया, व्रत भी किया, उपवास भी किया, कहां भयो काशी करवट से। जब काशी में जाता है ना तो नदी के लोग उस पर बालों पर पलटता है, इधर से उधर मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। मीरा जी कह रही है कहां भयो तीरथ व्रत किन्हे, कहां भयो काशी करवट से। कब हुआ?
जब गुरु के शरण में आ गए, वो भी व्यक्ति को तो चमार जाति का है, कम के जाओ मैं छतरानी हूं, तो फिर ये अविनाशी चीज मिलता नहीं। और फिर ये मीरा जी की जो कहानी आज भगत के रूप में है कि किस प्रकार के कृष्ण भगत के रूप में उनकी भक्ति कबूल हो रही है। तो आप संगत जो दर्शन की बात आज सतगुरु माता जी की कृपा से जो जो भी इनके शरण में आया है, जो भगत है, जो प्रेमी है, जो इनके भगत है, वो आ जाता है। पाक कुरान में आया कि अहंकार छोड़ने की बात, तो खुदा ने एक को आग से बनाया और कहे कि मैं मिट्टी और गारे से एक इंसान बनाने जा रहा हूं, जब मैं इसमें अपना रूह डालूं तो सब सिजदा करना, सब नमन करना। आग से बने इंसान ने कहा कि खुदा मैंने आपके हर आदेश का पालन किया है, इसका भी करूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं क्यों सिजदा करूंगा, क्योंकि आपने मुझे आग से बनाया है, अब मिट्टी गारे से बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये कब कह रहा हूं कि मिट्टी के बने इंसान को सिजदा करो, मैं कह रहा हूं जब मैं इसमें रूह डालूं फिर नमन करना। और जब परमात्मा ने इस गारे में मिट्टी से 5 कप से बने शरीर में जब रूह डाला, तो आज सवारा इंसान नहीं झुका, सारे के सारे झुक गए, एक ही आग से बड़ा इंसान नहीं झुका। तो कहा संतों ने कि हजारों बरस सिजदा में सर झुका तो क्या झुका, मारा गया इंसान एक सिजदा न करने के कारण। और आज भी वो शैतान के नाम से है, जब वो हज करने जाते हैं तो शैतान के रूप में वहां भी उसे पत्थर मारा जाता है। तो शैतान कह रहा है परमात्मा से कि हे प्रभु, हे खुदा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, आपने मुझे आग से तो बनाया, ठीक है कि मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, आपने मुझे शैतान बना दिया, तो मैं भी शैतान वाला ही काम करूंगा। आपके नाम से 360 धाम बना दूंगा, 360 धाम, और लोगों को उसी में उलझा के रखूंगा, आपके पास आने नहीं दूंगा। खुदा ने कहा कि मेरे पास जगह ही कम है, मेरे पास जो रिजर्वेशन है वो कम है, 1 करोड़ में 1 आदमी को तर्जुमे में आना ही है। ये रामचरितमानस में बात लिखी है, गरुड़ पुराण में लिखा बात कि 1 करोड़ में 1 भगत होगा जो प्रभु के दरबार में पर जगह पाएगा, तो जो मेरा भगत होगा ना वो आ जाएगा, तो तुम्हें रोकने से नहीं रुकेगा। ये आप जैसे तरीके संत, ये देवी, ये देवता, जो चीज आना होता है ना, अब जानते हैं कि जब क्षीर सागर में मंथन हुआ तो राक्षस के हाथ में चला गया अमृत, वो मिला उसे, जो उसका पात्र होता है वो देवताओं को मिला, वो दानव को मिला नहीं। और एक दानव अगर ले लिया, पी तो लिया, लेकिन आज तक सौर और वाहनों के रूप में क्या हो रहा है, उसकी पूजा हो रही है, इबादत हो रही है, तो करा जा रहा है। तो आप ऐसे तरीके संत हैं, इस नए साल में भी दातार की कृपा आप पर बरसती रहे, हर प्रकार से दातार आपको खुश रखे। और पहले ही संतों ने कहा कि अभी समय तो 8 से 10 का ही था, तो वहां भी 12 से 2 10 से 200 स्थानीय में जाना है, संगत में जाना है 10। लेकिन ये आपको वचन देके जाता है कि 10 फिर आपको दर्शन करने जरूर आएगा। एक बार ऐसा समाधि बना जो रविवार को वहां सत्संग का 6ठी का भोज उसमें आयोजन था, तो दास को ध्यान आया कि आज शनिवार है, तो यहाँ की संगत करके दास वहां जाएगा, लेकिन कुछ समय गड़बड़ हो गया, इसलिए दास वहां भी नहीं आ पाया। और आज ऐसा समय बना, पवन बाबू की कृपा हुई, और पवन बाबू का जब नाम ध्यान आता है तो ध्यान आता है कि इस जीव की जो यात्रा है कहाँ जाना है। एक बार सुंदर बच्ची भजन गा रही थी कि वहां जब जाएंगे तो अगर जानते हैं जगह नहीं मिलेगा, जहां पवन का गमन नहीं, ये पवन जी मेरा सा बतलाते हैं, जहां पवन का गमन नहीं, रवि शशि उदय न भान, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, अबला मांगे दान। विष्णु भगवान दास ही नाना आयाम चरित मानस में गणेश बाबू मुस्कुरा रहे हैं कि मैं तो जान रहा हूं, समझ रहा हूं इस निरंकार के अंत से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। विष्णु भगवान जाप सोच के नाना सृष्टि करता ब्रह्मा है,
और कहते हैं कि जो फल ब्रह्मा रचे नहीं अवला मांगे दान। अवला क्या है? अवला कौन है? ये जीव है, जीव ये अवला है, ये अवला है। ये मांगता है चल हंसा उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम बिनवाती बिनते। इस हंस को वहां जाना है जहां पर पार ब्रह्म का खेल है। वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां इसको जाना है। बिना तेल के दीपक जलता है। लेकिन अगर इन संतों के वचनों को नहीं माना तो 100 चंदा हुए, सूरज उगे 1000, एक ही चानन हो गया, फिर गुरु हो रंगा। 100 चंदा उग जाए, 1000 सूरज उग जाए, अगर जीवन में गुरु नहीं आया तो घोर अंधकार है, घोर अंधकार है, घोर अंधकार है। बिना परमात्मा कोई नहीं आपके जीवन में, कोई नहीं। ये जितने हैं ना ये सब स्वार्थ के बस होते हैं। एक संबंधी हो ना, कभी कभी ट्राई कर लीजिए, कहिए मेरे पास मुझे कुछ जरूरी है, अब 10,000 रुपए दे दो, कल से फोन उठाना बंद कर देगा वो। अगर फोन उठाएगा किसी को धर देगा, मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, वो घर पे है नहीं, बहाना कर देगा, वो घर से मिलेगा नहीं। वो आपने महाभारत को देखा है, आपने महाभारत का वो सीन भी देखा जहां चिर माता द्रौपदी का हो रहा है। जब विष्णु महाराज दाव पे लगाते हैं, हार जाते हैं, दुर्योधन कहता है दुशासन, कह दुशासन द्रौपदी को खींच के ले आओ। दुशासन जाता है तो माता द्रौपदी को अहंकार है कि मैं राजा द्रुपद की बेटी हूं, विश्वद्रोण मेरा भाई है और मेरा जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि वो अग्निकुंड से युवा अवस्था में जन्म लिए। अब वो सब अहंकार है, अरे तुम भी बेइज्जती करेगा जहां पितामह भीष्म बैठे हुए हैं, जहां द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जहां कृपाचार्य बैठे हुए हैं, जहां मेरा 5 बच्ची बैठा हुआ है, भेज के लाता है। अब देखिए कहते द्रौपदी, हे पितामह मैं आपकी क्यों बदलू, मेरी लाज बचा लो, ये मेरी लाज नीचे है, मेरी लाज बचा लो। पितामह भीष्म क्या किए? सर झुका दिया, सर झुका लिया। तब वहां से तो हवा समाप्त हो गया। अब कहते हैं कि हे कुलगुरु, अब कहते हैं ना ये पंडित जी हमारे कुलगुरु हैं। गणेश बाबू जान जो समझ रहे हैं कि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा भगवान राम से कि पंडित का काम घृणित कर्म है, पंडित का काम घृणित कर्म है प्रभु। लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा कि जिस प्रभु की प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ जप तप व्रत करता है तुमको इस घृणित कर्म से मिलेगा, मैंने इसलिए स्वीकार किया है ये। अब कहते मेरी लाज बचा लो, वो भी समझे विचार कर लिए। अब कहते हैं द्रोणाचार्य को, अब तो अस्त्र शस्त्र के विद्या देने वाले हैं, आप ही मेरी लाज बचा लो। उन्होंने भी सर झुका लिया। फिर कहते हैं हे गांडीवधारी अर्जुन, क्या इसी दिन के लिए मछली के आंखों को भेजा था नीचे तेल में देख करके, हे गदाधर भीम मेरी लाज बचा लो। सबने सब सर झुका लिया। तब कहते हैं कि हे गोविंद मेरी लाज बचा लो, लाज तिहारो हाथ। अब 3 काम एक साथ होता है। इधर दुशासन सारी खींचना शुरू कर देता है, भगवान श्री कृष्ण चीज बढ़ाना शुरू कर देते हैं और कवि लिखना शुरू कर देते। उसकी कवि की कल्पना है कि भगवान के शरण में जाने के बाद प्रभु ने कैसे कैसे किस किस प्रकार के सारे भेजे। उन्होंने कहा कि सुंदर सफेद शब्द बैगनी हरेर के भेद व होतेर नहीं गिनवे में आ रहे हैं। तो ये सारियों के रंग है कि भगवान कृष्ण ने कैसे कैसे सारे भेजे हैं कि सुंदर सफेद शब्द बैगनी हरेर के भेद व होतेर नहीं गिनवे में आए हैं। खाकी मुल्तानी और प्यारी जाफरानी पौधानी आसमानी आसमान में बिछाए हैं। लाल गुले बासे गुलाबे गुले नार पट खाकी सहिशाला बदामी दर्शाए हैं। द्रौपदी के काज ब्रज राज में बजाज मनोलाज के जहाज पर उद्धार कैसे लाए। इतने प्रकार के सारी भगवान कृष्ण ने भेजा, लगता है सारी का भंडार खोल दिया। अब दुर्योधन कहता है शासन 5 गज की सारी कुछ खींचा नहीं जा रहा है। कहा भैया मैं भी परेशान हो रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा
कि सारी बीच नारी है कि नारी ही सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है, हमको पता नहीं चल रहा है। अब साथ संगत ये बचाने वाला कौन? केवल एक ही गुरु। अगर गुरु नहीं होता तो चीन पर कौन बढ़ाता? और किस किस ने साथ दिया? आप ब्रह्म ज्ञानी संत हैं, इसलिए केवल एक का भरोसा। बाकी कहते हैं कि जब काशी में राजा हरिश्चंद्र बिकने गए ना, तो उन्होंने कहा कि बने कैसे करो, बिकने का कोई यार नहीं। आज काशी में कोई मेरा खरीदार नहीं। तो जब तक पैसा पास में, यार संग संग बोले, पैसा हो गया खत्म, यार मुख से नहीं बोले। ऐसे दोस्ती मत करो, दोस्ती करो मिलकर तो निरंकार से, तो गुरु से करो। तो LIC का बीमा चंद्रनारायण जी 149 नंबर जीवन करते थे ना, इस पार भी और उस पार, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी। ये सदगुरु दोनों बीमा करता है, जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी। केवल भरोसा इसका है, आप इस पर अडिग रहें, ध्यान करना है। लेकिन सोमवार चाहे गुरु भक्ति करो, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा और 84 खान। ये सावधान होके रहना है, क्योंकि आपको मिल गया वेद में सबसे पहले लिखा कि यस्मिंदो पृथ्वी चांतरिक्षा महतन मनाचा प्राणे सर्वे तमेव तम जानता न तस् प्रतिमा अस्ति यस्य नामो मायसा हिरण्य गर्भते मां महिषी दिव्येसा। इसका कोई फोटो नहीं है, कोई फोटो नहीं बना सकता, यह मायस को देने वाला है। आपको प्रभु ने महामानव बना दिया, क्योंकि यहाँ संसार में मानव की कमी है। मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, आदमी को लूट के घर भर रहा है आदमी, आदमी ही कहला क्या कर रहा है आदमी। ये आदमी के लिए कहा जा रहा, इसलिए हमें आदमी बन के रहना है। नहीं तो कबीर जी ने आदमी के मानव के जीवन पर लिख दिया कि 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो, 30 वर्ष की जन्मति उपजी लो बदो नित में, लाख करोड़ी माया जोड़ी कभी न तृप्त भयो, उम्र 50 की जब भई कमर टेढ़ी भयो, और भीतर घर से बच्चा बोले गुरुबा मरी न गयो, जीवन का धोखे में बीत गयो। ये जीवन तो धोखे में नहीं बिताना। साथ संगति सदगुरु माता जी के चरणों में, सदगुरु माता जी ने आप पर कृपा किया है। इस कृपा को बनाए रखने के लिए आपको भी कृपा का पात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि श्रीनी का दूध केवल सोने के बर्तन में टिकता है, केवल सोने के बर्तन में टिकता है। तो ये अरदास, ये प्रार्थना कि सदगुरु माता जी आपको ढेर सारी खुशियां दें, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से स्वस्थ रखें, सेवा सुमिरन सत्संग भी करते रहें, भक्ति करते रहें, संतों के शरणों में आते रहें, अपने आप को निवाना होके नीच होके मानते हैं कि तू बड़ा मैं बड़ा नहीं। हमेशा दूसरे को, एक दूसरे संत को प्रधानता दें कि गुरु का रूप है। हर प्रकार की सेवा करते रहें। और जिनके पास धन की कमी है तो धन का मत सोचना, ये सोचना कि एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह बीत गया, मैंने किसी महात्मा को बुलाया कि नहीं बुलाया, अपने घर में चरण डलवाया कि नहीं बुलवाया, उनकी सेवा किया कि नहीं किया। एक सप्ताह में एक दिन जरूर की संतों को बुला के पानी की भी सेवा, हर प्रकार की सेवा करना, व्यापार तन से, मन से, धन से, इससे भी खुशी कर देगा, अपार खुशी देगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई गमी नहीं होगा। और ये नया साल तो ये ग्रह नक्षत्र वगैरह का खेला है, आना है जाना है, आता रहेगा जाता रहेगा। इसी तरह खुशियां मनाते रहे, होली दिवाली मनाते रहे, सतगुरु के चरण में होली मनाते रहे। होली किसका होता है? जो सतगुरु का हो जाता है। वरना तो कहते हैं ना होली में जो मेरा सारा रहा, जो मेरा सारा रहा, पहले बोलते थे, अब मतलब और समझ जाता है कि जो गिरा उसका सारा रहा, जो नहीं गिरा उसका सारा रहा नहीं हुआ। प्रहलाद का सारा रहा हुआ था, उसके पिता का सारा रहा नहीं हुआ था। वो धनवान था, गुणवान था, विद्वान था, उसका नहीं हुआ। आपका हो गया, आपकी होली हो गई, आपकी दिवाली हो गई। दाता कृपा करे, इसी प्रकार मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, गुरु के दया के पात्र बनते रहे। बस और अधिक सहारा नहीं मिलेगा। चंद्रनारायण जी भी घड़ी देख रहे हैं और महात्मा ने भी आदेश किया वहां से सारे 11 बजे आप पहुंच जाए।
लेकिन आप जैसे सजे के संत का दर्शन होने के बाद रात से घड़ी की याद ही नहीं रहती, घड़ी कहाँ है, क्या करना है। लेकिन संत चेतन होते हैं, जो आदेश मिलता है वहां भी लोग इंतजार में होंगे। तो दास इसे आबाद प्रार्थना के साथ कि हर प्रकार से गुरु की कृपा के पात्र बने रहे। दाता आपको हर प्रकार का सुख देगा, सेवा सुमरन सत्संग करते रहे, रोजी कपड़ा मकान मिलता रहेगा। ये आत्मा उस लोक से चली जाएगी जिसके लिए आई है। सत्य होगी प्यार से करिए।